महक मलिक साहिबा, उनको सरकारी डाले पर नीली बत्ती के साथ उन्हें लाया गया फुल प्रोटोकॉल के साथ एक शादी के फंक्शन में। हमने अपना टैक्स का पैसा क्या नाचने वालों के लिए दिया है? ये मुल्क है, ये क्या है? आप और मैं गाड़ी में नसीबो लाल का गाना लगाएं तो हमारे ऊपर हो जाती है FIR। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं हूँ आपका होस्ट हमजा साजिद राना। गुजारिश कुछ यूँ है कि मुजरे को सरकारी तहफ़्फ़ुज़ मिल गया। अब आपको मेरी बात पे हंसी भी आएगी और आप तंज़िया मुस्कुराहट लेके ज़ेरे लब ये बात कहेंगे ये क्या बात कर रहे हैं। जी हाँ, आज पाकिस्तान के अंदर मुजरे को सरकारी तहफ़्फ़ुज़ मिल गया। वो कैसे मिल गया? गुज़िश्ता दिनों एक शादी की तकरीब थी, उसके अंदर आपको पता है एक मशहूर डांसर है जो कि यकीनन कई शादियों की महफिलों कहते हैं ना रौनक बख्शती, महक मलिक साहिबा। उनको सरकारी डाले पर नीली बत्ती के साथ, नंबर प्लेट के साथ, ग्रीन नंबर प्लेट के साथ और MPA की मेरे ख्याल में उसके ऊपर एक पूरी प्लेट थी जो इस तरह रजिस्टर्ड होती है, वो लगाकर उन्हें लाया गया फुल प्रोटोकॉल के साथ एक शादी के फंक्शन में। और उसकी बकायदा 3-4 एंगल से वीडियोस बनाई गई और सोशल मीडिया पर उसे वायरल किया गया। कहने का मकसद सिर्फ ये है, आप और मैं गाड़ी में नसीबो लाल का गाना लगाएं तो हमारे ऊपर हो जाती है FIR, हमारे ऊपर हो जाता है पर्चा। लेकिन आज की रात कानून का मजाक आंखों से लीजिए। वो कहते हैं ना, गाना था ना इनका जिसके ऊपर ये डांस करती थी, तो कानून का जो मजाक है वो हमने अपनी आंखों से देखा। आप और मैं कोई छोटी सी हरकत करें तो हमें जेल की हवा देखनी पड़ती है। आप और मैं कोई छोटी सी गलती करें तो हम दोनों को जेल की हवा देखनी पड़ती है या कदगने लगती हैं। लेकिन क्या कहने मुल्क पाकिस्तान के निज़ाम के, क्या कहने इस मुल्क के कानून की व्यवस्था के, कि आप देखें एक MPA बाकायदा एक नाचने वाली को, एक मुजरा करने वाली को, मैं ये अल्फाज को बहुत सोच समझ के यूज़ कर रहा हूँ, आप उसको गाड़ी के अंदर, सरकारी गाड़ियाँ, हमने अपना टैक्स का पैसा क्या नचनियों के लिए दिया, क्या नाचने वालों के लिए दिया है, क्या नॉच गर्ल्स के लिए दिया है, क्या ब्रोथल हाउसेस चलाने के लिए दिया है, क्या तवाइफ गिरी के लिए दिया है? ये मुल्क है, ये क्या है? ये जंबो सर्कस है जिसके अंदर जब दिल चाहे, जिसका दिल चाहे, जिस मर्जी को सरकारी उड़न खटोलों पर बिठा कर तुड़ा देते हैं। अफसोस की बात, कई मीडिया आउटलेट्स ने डिफरेंट शोज किए कि सरकारी गाड़ियों का किस तरह बेजा इस्तेमाल होता है, लेकिन अवाम अपने मामलात के अंदर इस कदर उनको पेवस्त कर दिया है 2 वक्त की रोटी के लिए, वंस डेली ब्रेड के लिए, कि वो भूल जाते हैं कि उनके सरकारी पैसे से, उनके बनाए हुए टैक्स के पैसे से, अल्लाह माफ़ करे, तवाइफों को प्रोटोकॉल दिया जाता है। सोचने समझने की बात यह है कि अगर नाचने वाली औरतों के लिए सरकार की गाड़ियां अवेलेबल है तो फिर बाज़ारे हुस्न से लेके पार्लियामेंट तक की जो किताब है उसमें कुछ तो सच्चाई होगी, कुछ तो हकीकतें होंगी जिसकी पर्दादारी है। कई ऐसे शरीफजादे जो कि मेरे ख्याल में रात के अंधेरे में, रात की खामोशी में, रात की तारीकी में ऐसी शराब और शबाब की महफिलें सजाते होंगे जिसकी पर्दादारी है। ये बड़े बड़े ऐवानों के पीछे, ये बड़े बड़े गवर्नर हाउसेज, ये बड़े बड़े MPA हाउसेज, ये बड़े बड़े चंबा हाउसेज, ये बड़े बड़े पार्लियामेंट लॉजेस, इनकी दरो दीवार में कुछ ऐसा गलत तो होता होगा जिसकी पर्दादारी। इस पर्दे को अगर हम आश्कार करें तो वो कहते हैं ना, अपने मुल्क की अगर हैसियत बयान करें तो अपनी ही इज्जत कम होती है। लेकिन क्या कहने उन ऐवानों में बैठने वाले MNA MPS के, कि उनको शर्म नहीं आती, उनको हया नहीं आती, उनको सिर्फ ये सोच आती है कि 30 करोड़ रुपया ला के इस कुर्सी से आया, 50 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया कमाना, 500 करोड़ है ते रज के याशी करनी। किस अवाम के पैसे पे, किस मुल्क के पैसे पे, जो हर तीसरे दिन कभी IMF का दर खटखटाता है, कभी वर्ल्ड बैंक का दर खटखटाता है, कभी अमेरिका बहादुर के आगे जाके लेट जाता है और कभी अपने लोगों के ऊपर ही चढ़ दौड़ता है। मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान क्या इस दिन के लिए बनाई गई थी कि नाचने वालियों के लिए हमारे टैक्स का पैसा, हमारे खून पसीने की कमाई का पैसा, उस गरीब का पैसा जो कि दिन भर दिहाड़ी करता है और एक डबल रोटी ले या एक सिगरेट का पाउच ले, हर चीज़ पे वो टैक्स देता है, वो टैक्स वो धुएं में उड़ा दे, इससे बेहतर है बजाय ये कि कोई नाचने वाली उसकी गाड़ी को यूज़ करे, उस सरकारी गाड़ी को यूज़ करे और वो MNA MPAs पूरी शोखी मारते हुए, पूरी कहते हैं ना धतेले से ये बात करते हुए निकले कि यार जरा इत्थों भी वीडियो बनाई, जरा शरीका नू आगे लगे, पता लगे जी महक मलिक नू लैके आए सरकारी डाले थे। सोचने समझने की ज़रूरत है। ये कौम थी, इसे हजूम में किसने बदला? ये गुजरे 78 सालों का जिम्मेदार कौन है? आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ। शायद इस सवाल का जवाब हमें आने वाले 78 सालों में मिल जाए। मुल्क पाकिस्तान को जब शायद 150 साल हो जाएंगे तो हम तब भी ये सोचने पे मजबूर होंगे कि पिछले गुजरे हुए जो 150 साल थे
اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج سے سوچیں گے تو کل یقیناً اس کا حل بھی مل جائے گا۔ اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کریے گا، کیونکہ اس سے میری اور آپ کی بہت رہنمائی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔